हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। हाँ, अकाउंटिंग रेशोस कर रहे हैं। हर उसमें हम कुछ हर वीडियो में अपनी को एक एक दो रेशो समझाते रहते हैं। तो आज हम समझाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है BR प्लस डेटर्स। ठीक है, पहले मैं आपको रेशियो का फॉर्मूला बता दूं, फिर हम इसके इम्प्लीकेशन समझेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, या इसको क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं ना सेल्स को, तो हम ये कह सकते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक ही बात हो गई ना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि सीधी सी बात है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय, सारी टर्नओवर रेशियो में डिनोमिनेटर में एवरेज आता है, यूजुअली आता ही है। सो डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब तो बता दिया कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स एंड BR, है ना। तो और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालने हैं भाई? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे इन्वेंट्री में हमने कहा था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। और देखो दोस्तों, आपको बार बार ये कहा जा रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स एंड BR, यानी कहने का मतलब है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज लेना है तो 2, 4 मत कर देना कहीं, क्योंकि डेटर्स और BR आ रहे हैं दो बार, तो ऐसे कर दो नहीं दो, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ही डेटर्स एंड BR है ना। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला। हम अब अगली बात ये डिस्कस करें कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कि हर रेशो में रेशो क्या कहना चाहती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जरूर पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये रेशो ये बताती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, जो भी हम अकाउंटिंग पीरियड कंसीडर कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में ट्रेड रिसीवेबल्स ने कितनी बार अपनी फॉर्म चेंज करी। यही बात आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी तो बताई थी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में इन्वेंट्री ने कितनी बार फॉर्म चेंज करी। ये ट्रेड रिसीवेबल्स की बात है, तो एक अकाउंटिंग पीरियड में ट्रेड रिसीवेबल्स ने कितनी बार फॉर्म चेंज करी। आप बोलोगे ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे फॉर्म चेंज करते हैं ना, पहले हमने क्रेडिट सेल्स करी, फिर वो हमको कैश पेमेंट, कैश या चेक या व्हाटएवर पेमेंट कर देते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर हमने सेल्स करी, फिर रिसीव हो गया, ऐसे ऐसे करके जितनी बार ये साइकिल कंप्लीट होता गया, कितनी बार एक अकाउंटिंग में पीरियड कंप्लीट हुआ, ये हमें ये रेशो बताती है। ठीक है, सारी एक्टिविटी रेशोज है ना, एक्टिविटी रेशोज का ही तो हम कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी वही है, इन्वेंट्री इसको टर्नओवर रेशोज भी कहते हैं, एक्टिविटी रेशोज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली यही तो बताते हैं कि इफेक्टिवली फर्म कितनी बार जो है कितना इफेक्टिवली अपनी ऑपरेशंस को यूज करती है। ठीक है ना, तो हमने ये कहा कि ये रेशो जो है ये कुल मिलाकर ये बताती है एक अकाउंटिंग पीरियड में ट्रेड रिसीवेबल्स ने कितनी बार अपनी फॉर्म चेंज करी। ठीक है, और जितना ज्यादा उतना अच्छा, सीधी सी बात है, क्योंकि जितनी बार आप सेल्स करो पैसे आए, सेल्स करो पैसे आए, क्रेडिट सेल्स करो पैसे आए, तो ऑब्वियसली जितनी बार करो उतनी बार अच्छी बात है ये तो। ठीक है, ओके, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि हम हर वीडियो में क्या करते हैं, पहले आपको मीनिंग समझाते हैं, सिग्निफिकेंस समझाते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो आइए, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, क्या है क्वेश्चन, मेरा ख्याल है फॉर्मूला तो आपने नोट कर ही लिया होगा। हाँ, चलो डिस्कस करते हैं भाई। फॉर्मूला है हमारे पास, रेशो हमने समझ लिया, सिग्निफिकेंस समझ लिया, आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, समरी फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, मतलब कि सेल्स है ना 9 लाख, कैश सेल्स 1/5 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका 1/5 है कैश सेल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ट्वाइस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी जितने ओपनिंग है
क्लोजिंग उसका ट्वाइस है यानी डबल है, ठीक है ना। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,80,000। हमें कैलकुलेट करनी है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है। आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे बढ़िया तरीका होता है जो रेशो कही गई है उसका फॉर्मूला लिखो जिससे आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए। चल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ओके, चलो देखिए जरा हमारे पास है क्या ये चीजें। भाई देखो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की तो इन्फॉर्मेशन है, तो एवरेज तो मेरे से निकल आएगा। क्या क्रेडिट सेल्स है, ये बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो टोटल सेल्स हैं वो 9 लाख रुपीस की हैं, और कैश सेल्स जो है ना वो पता है क्या है, 1/5 ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, पर कॉस्ट तो नहीं पता ना, तो कैसे निकालू मैं, सीधा 9 लाख का 1/5 थोड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि 9 लाख तो सेल्स है और जो कैश सेल्स है वो कॉस्ट का 1/5 है, तो इसका मतलब कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी है। चलो, ये मैंने जान कैसे सिचुएशन ली है ताकि आपको वो भी प्रैक्टिस हो जाए, बार बार हम इस अपने क्वेश्चन में ले रहे हैं ये वाली सिचुएशन कि जब किसी को एक्स मानना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट मुझे नहीं पता ना, तो मैं मान लू लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 20% है, कॉस्ट मैंने एक्स मान ली, ठीक है। अगर कॉस्ट एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ एक्स, 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5, है ना। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या कॉस्ट भी कह सकते हैं, है ना। वैल्यूज पुट करना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है x अपॉन 5 है, इज इक्वल टू सेल्स कितने की हैं 9 लाख रुपीस की हैं, माइनस कॉस्ट हमने कितनी मानी x मानी, ये x इस तरफ आ गया तो ये बन गया x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 लाख, ये बन गया हमारा 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 लाख, देन x इज इक्वल टू 9 लाख इंटू 5/6, है ना। तो मैं इसको डिवाइड करूं अगर, तो ये 1.5 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करा तो यानी कि 7,50,000, ये मैंने लिखा एक्स, एक्स माने कॉस्ट, मैंने निकाला क्यों, मुझे जरूरत क्या है, फॉर्मूले में नहीं चाहिए, लेकिन चक्कर है कि मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स, और क्वेश्चन में ना ये बता रखा है क्रेडिट सेल्स अलग से तो दे नहीं रखी है, बस ये कह दिया कि कैश सेल्स जो हैं वो कॉस्ट का 1/5 है, तो अब मैं निकालूं, अब मैं कैश सेल्स निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे क्रेडिट चाहिए इस वजह से, तो कैश सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट का 1/5, कॉस्ट कितने की है 7,50,000, इसका 1/5, इसका मैं 1/5 करूं तो कितना 15 5 75 यानी 1,50,000, है ना। मुझे क्रेडिट चाहिए दोस्तों, ठीक है, और हमें पता है कि टोटल सेल्स आर इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना, और मेरे को क्रेडिट से इंटरेस्ट है, मैं वैल्यूज पुट कर दूं फटाफट से, टोटल सेल्स गिवन है, अच्छा इस क्वेश्चन में ना वैसे ये होता है नेट सेल्स, बट क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न की तो कोई बात ही नहीं करी है तो टोटल सेल्स और नेट सेल्स सेम है ना, मतलब 0 होगी रिटर्न्स। अच्छा, टोटल सेल्स गिवन है हमें कितने की 9 लाख रुपीस की, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू कैश सेल्स, कॉस्ट का 1/5 मैंने निकाल लिया 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000 प्लस क्रेडिट सेल्स, प्लस क्रेडिट सेल्स, अब मैं इससे क्रेडिट सेल्स निकाल लूं भाई, क्रेडिट सेल्स आर इक्वल टू 9 लाख में से 1.5 लाख माइनस करा 7,50,000, ये निकल आई मेरी क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो मुझे जो एक चीज चाहिए वो तो मैंने निकाल ली, अब दूसरी चीज आती है एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, क्या कहता है क्वेश्चन, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 80,000, निकालिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स
इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। ओपनिंग क्या रखे हैं इन्होंने 80,000, ठीक है, 80,000 प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कहा है क्वेश्चन में ओपनिंग का डबल यानी 1,60,000, ठीक है ना दोस्तों। 1 लाख कितना 50,000 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 150, सॉरी 1,60,000 डबल करना है 1,60,000। तो अगर मैं इसको करूं तो ये आ गया कितना 1,20,000, ठीक है ना। 2,40,000 आ गया, 2 से डिवाइड करा तो 1,20,000 की आ गई मेरी क्या चीज, एवरेज, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, चलो अब निकाल लीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स जो कि है 7,50,000 के अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि है 1,20,000। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरी 4 जीरो कट गई, 75 अपॉन 12, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 अपॉन 6 आ गया ना, ठीक है ना, सॉरी 3 से कैंसिल किया ना, 25 अपॉन 4, 25 अपॉन 4 को अगर मैं सॉल्व करूं 4 6 था 24, 1 बचे 0, 4 यानी कि 6.25 टाइम्स, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, अगर बाई चांस कोई गलती हो तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना ताकि पता चल जाए। कभी मेरा फोकस समझाने पर ज्यादा है, मेरा ख्याल है कैलकुलेशन ठीक ही होगी, फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप प्लीज देख लेना, फोकस हम कॉन्सेप्ट पे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक अकाउंटिंग पीरियड में ये फर्म ऑन एन एवरेज अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को 6.25 टाइम्स रोटेट कराती है, यानी लगभग 6 बार जो है गुड्स बेचकर पैसे कलेक्ट करे, बेचे पैसे कलेक्ट करे, ये काम करती है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन देखो फॉर्मूला अप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं होता, बट नॉर्मली रेशियोज में क्या होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें दे नहीं रखी होती हैं, तो थोड़े हमें ट्विस्ट दे रखे होते हैं। तो दैट इज वाई जो मैंने भी क्वेश्चन लिए ना, जो हम कर रहे हैं वीडियोस में, वो थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन ले, ताकि आपकी ना अल्टीमेटली प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली वैसे हो, आप उसको देख लें, प्रैक्टिस भी करना है आपने, ठीक है। चलो ये समझ आ गया होगा, मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लिए होंगे, एंड आई विल नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं रब कर रही हूँ इस चीज को, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, मैंने ना रेशो रब नहीं करी क्योंकि शायद वही रेशो तो निकालनी है, या जो भी होगा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है रेशो ऑफ कैश सेल्स एंड टोटल सेल्स, मतलब कैश सेल्स और टोटल सेल्स की रेशो 1:5 है, यानी अगर कैश सेल्स 1 है तो टोटल सेल्स 5 है, कैश सेल अगर 1 रुपी है तो टोटल सेल्स 5 रुपीज है। इससे साफ समझ आ गया ना कि क्रेडिट सेल्स 4 रुपीज है। अगर मैं उसमें वो देखूं तो नो सेल्स रिटर्न, ठीक है, 0 है, ठीक है जी। ग्रॉस लॉस, अब की बार क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस है, ठीक है, 10% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ग्रॉस लॉस की वैल्यू गिवन है 80,000 रुपीज, ठीक है, ओके। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स गिवन है, ओके। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 4 टाइम्स क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के 4 टाइम्स है। कैलकुलेट क्या करना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ये निकालना है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जरा बात को समझते हैं। क्या मैं सीधा देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, ठीक है, गिवन है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं गिवन, ना ही क्रेडिट सेल्स गिवन है, तो सीधा सीधा तो नहीं हो सकता भाई, कुछ करना पड़ेगा। और देखे जरा, ग्रॉस लॉस गिवन है और ग्रॉस लॉस की वैल्यू गिवन है, और ग्रॉस लॉस जो है वो है कॉस्ट का 10%, ठीक है। चलो तो अगर मैं कॉस्ट को x मानूं, लेट कॉस्ट इज x, तो उस हिसाब से ग्रॉस लॉस कितना हुआ, ग्रॉस लॉस हुआ 10% ऑफ x, या मैं इसको ये कह लूं x/10, ठीक है ना, x/10। और इसकी तो वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है 80,000, यानी कि जो ग्रॉस लॉस है यानी कि जो x/10 है वो है 80,000 रुपीज। तो x की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर लूं अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8 लाख रुपए।
एक्स क्या है मेरा, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया 8 लाख रुपीस। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस का ही तो फॉर्मूला लगेगा। हमें पता है ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू, दोस्तों ये सारे फॉर्मूले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस वगैरह ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तो वो देख लीजिए, आपकी ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी अलग से कराए हैं, ठीक है। ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या मैं सिंपल कॉस्ट कह लूं, माइनस नेट सेल्स। देखो प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, क्योंकि सेल्स बड़ी होंगी तब प्रॉफिट आएगा। अब क्योंकि लॉस है तो इसका मतलब कॉस्ट बड़ी होगी, इसलिए कॉस्ट माइनस सेल्स हो गया। वैल्यूज पुट कर दीजिए जल्दी जल्दी। ग्रॉस लॉस कितना है, 80,000 रुपीज का। कॉस्ट कितने की है, 8 लाख रुपए की, ठीक है दोस्तों। माइनस नेट सेल्स मुझे निकाल लेनी है, नेट सेल्स मुझे निकाल लेनी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो नेट सेल्स ये इधर चला गया ना, ये निकल आया 7,20,000, ये इधर आ गया है ना, और ये 80,000 इस तरफ चला गया। नेट सेल्स आ गई 7,20,000 की। और क्वेश्चन में कहा है कि रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड टोटल सेल्स इज 1:5, यानी इसका 1/5 जो है वो कैश सेल्स है और 4/5 जो है वो क्या है, क्रेडिट सेल्स है। समझ गए ना, कैसे भी कर लीजिए, सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए, नहीं तो चलो ये कर लो। 1/5 है ना कैश सेल्स, तो 7,20,000 का 1/5 जो है कैश सेल्स है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो सीधा 4/5 करो, क्रेडिट सेल्स निकालो, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूले के हिसाब से क्रेडिट सेल्स ही तो चाहिए, है ना। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। इसको मैं सॉल्व करूं, 5 1 कम 5 2 2 5 और 20 5 और 20, यानी कि 1,44,000। तो टोटल सेल्स में 1,44,000 की जो है ना वो है हमारी कैश सेल। तो फिर क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई, चाहे तो सीधा 4/5 कर लो, नहीं तो टोटल सेल्स से माइनस करके निकाल लो। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 7,20,000 माइनस 1,44,000। करिए माइनस दोनों को, यदि आप दोनों को माइनस करते हो 11 में से 4 गए 7, 5,76,000 आ गया ना, एक बार चेक कर ले। 4 6 10 5 7 12 5,70,000 की आ गई क्रेडिट सेल्स। तो मुझको एक चीज मिल गई, मुझको ट्रेड रिसीवेबल रेशो भी गिवन है, टर्नओवर रेशो, इससे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकल आएंगे, है ना। अप्लाई करिए फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो is equal to net credit sales divided by average trade receivables। आप सेल्स भी कह सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हो, ये वर्ड्स पता होने चाहिए। लेट अस पुट द वैल्यूज, 6 टाइम्स गिवन है, 6/1 इज इक्वल टू, क्रेडिट सेल्स हैं 5,76,000 रुपीज की, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अभी ना एवरेज की पहले वैल्यू निकालो, फिर उससे ओपनिंग क्लोजिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो इससे मैं एवरेज निकालू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ना ये। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगी, 5,76,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 5 9 द 54, 4 3 3 और 6 36 4, है ना, सॉरी 6 6 36 96,000, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 6 6 से 36 3 और 54 प्लस 6, ठीक है 96 मेरा एवरेज निकल आया। और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो क्लोजिंग का 4 टाइम्स है, ठीक है। और एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है दोस्तों। एवरेज की वैल्यू पुट करिए, 96,000 इज इक्वल टू, ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग का 4 टाइम्स है, यानी अगर क्लोजिंग को मैं ए मान लूं तो ओपनिंग 4a हो गया ना, डिवाइडेड बाय 2, समझ गए ना, क्योंकि क्लोजिंग जो इसमें ओपनिंग बड़ा है, ओपनिंग जो है क्लोजिंग का 4 टाइम्स है, तो अगर क्लोजिंग ए है तो ओपनिंग हो गया 4a। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, ये मेरा बन गया इस तरफ 5a इज इक्वल टू 2 6 12 192
A is equal to 192 upon 5. करूँ सॉल्व? 5 3 द 15 4 2 80, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 40 तो 42 4 15, हाँ ए निकल आया। ए से मेरा मतलब क्या था? ए क्या था? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग है 38,400, ठीक है ना। और ओपनिंग कितना हो गया? ओपनिंग इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ओपनिंग क्या नाम है, ओपन सॉरी क्लोजिंग जो है वो निकला 38,400, ठीक है ना। 30, एक सेकेंड में, क्या नाम है, ए क्या था हमारा? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकला 38,400 और ओपनिंग कितना? इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 4 द 16, 1 कैरी, 32 प्लस 1 33, ठीक है। 3 12 और 2 14, 1,43,600। एक बार चेक कर लेते, गलती ना हो जाए। आई एम सॉरी। 4 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 16 1 32 33 3 4 3 4 3 12 और 3 15, 153, ठीक है ना। 153 दोनों को प्लस अगर आप करते हो तो यही तो आ जाना चाहिए 1,92,000। देख लेते हैं। 6 4 10 9 3 12 1 4 15 4 19, ठीक है। तो मेरा आंसर निकला है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 38,400 और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1,53,600, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए। सारी कैलकुलेशंस आ गई, फॉर्मूला आ गया, लॉजिक आ गए, और ये हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस ले ली, ये सब हमने कर लिया। मेरा ख्याल है आपको समझ जरूर आ गया होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस, ठीक है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। यदि कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी करना। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हो, कोई टॉपिक जो आप चाहते हो समझना, वो भी बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।